हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब कोई अच्छे होंगे। आज हमारा वीडियो क्लास 10th फिजिक्स का पहला वीडियो है और इसमें पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। अगर एनसीईआरटी की बात किया जाए तो प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही चैप्टर होते हैं, लेकिन जो भारतीय भवन में होते हैं उसमें प्रकाश का परावर्तन अलग चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन अलग चैप्टर है। तो पहले हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से टॉपिक मुख्य होते हैं और एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक होते हैं, आपके नॉलेज के लिए कौन कौन टॉपिक अनिवार्य है और आपको स्ट्रोंग होने के लिए, आपको मजबूत होने के लिए कौन कौन से टॉपिक अनिवार्य है, सभी टॉपिक के बारे में आप लोग को बताएंगे। एक भी टॉपिक आप लोग का ना छूटे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से प्रकाश के परावर्तन से आपको क्वेश्चंस पूछे, एक भी क्वेश्चंस को आप चूक ना करें, क्योंकि अधिकतर बच्चे उसमें ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो उसमें अधिकतर चूक कर जाते हैं और अधिकतर गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण से उसका सही से मार्क्स नहीं बन पाता है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से ही फिजिक्स से पूछे जाते हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स से उठाए जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में जानकारी करते हैं और टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो चैप्टर 1 में है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ेंगे इस चैप्टर में, प्रकाश क्या है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी गेन करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो देखिए प्रकाश किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश किसे हम लोग कहेंगे, जिससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहेंगे। जैसे कि आप मान लीजिए, आप कल्पना कीजिए, अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं और अंधेरे कमरे में बंद है और बंद होने के साथ साथ आपके पास सभी वस्तुएं मौजूद है, चाहे वो बड़े से बड़े वस्तु, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन आपके पास रखा हुआ है, कलम है, कॉपी है या फिर किताब रखी हुई है, लेकिन अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए रहेंगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रकाश की अनुपस्थिति है। और वहीं पे अगर छोटा सा कैंडल ही क्यों ना हो, छोटा सा मोमबत्ती क्यों ना हो, अगर वहां पे हम लोग जला दे तो पूरे जितने भी सामान वहां पे रखी हुई है हम लोग आसानी से देख सकते हैं। या फिर कोई एक बल्ब ही क्यों ना हो, उसे हम लोग अगर जला दे तो रूम में जितने भी चीजें हैं, जितने भी वस्तु हैं, आसानी से हम लोग उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रकाश के बारे में क्या पढ़ेंगे कि जिससे हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी चीजें हो उसको देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी प्रकाश अगर हमारे भविष्य में नहीं आते हैं तो बिल्कुल हमारा जीवन अंधकार से छा जाएगा, बिल्कुल हम जो सृष्टि रहेगा, दुनिया रहेगा, लेकिन हम लोग उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, ना ही उसको देख पाएंगे। जितने भी चीजों को हम लोग देखते हैं, जितने भी वस्तुओं को देखते हैं दुनिया में, जितने सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं, तो प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहता तो हम लोग किसी भी वस्तु को यहाँ पे सही से नहीं देख पाते, बिल्कुल देख ही नहीं पाते। प्रकाश के बिना किसी वस्तु की जो कल्पना, देखने के लिए कल्पना करना भी जो है हमारे लिए क्या है, बहुत ही कठिन की बात है। कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन की बात है। प्रकाश के बिना हम लोग किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या किस प्रकाश का डिफिनेशन देंगे, जिससे हम किसी वस्तु को जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से स्पष्ट रूप से देख सके, उसे
प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में आप लोग को सब समझ गए होंगे कि जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके उसे हम लोग प्रकाश करते हैं। ठीक है, प्रकाश के बारे में आप जान गए हैं। अब चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो सबसे पहले हम लोग प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रदीप्त वस्तु हम लोग किसको कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रदीप्त वस्तुएं पढ़ेंगे हम लोग। प्रदीप्त वस्तुएं हम लोग किसको कहेंगे? वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं? वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं हम लोग किस किस को कहेंगे, यानी कौन कौन हमारे लिए प्रकाश उत्सर्जित करता है, कौन हमें प्रकाश देने का काम करता है, किसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा। अगर प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य रूप से हमारे लिए प्रदीप्त वस्तुएं हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश। सूर्य हो जाएगा, सूर्य को हम लोग कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये हमारे मुख्य स्रोत है। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, ये क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वस्तुएं, सूर्य कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग बल्ब कह सकते हैं, जलती हुई बल्ब या फिर बल्ब, ये हमारे लिए जो है क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। अगर वहां पे हम लोग कहेंगे मोमबत्ती के बारे में अगर जानेंगे तो मोमबत्ती भी हमारे लिए क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। मोमबत्ती भी हमें प्रकाश देने का काम करते हैं। तो जितने भी वस्तुएं हमें प्रकाश देने का काम करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, टॉपिक समझ गए होंगे कि जो वस्तुएं हमें प्रकाश देने का काम करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी का नेक्स्ट टॉपिक है। अब अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। अप्रदीप्त वस्तुएं हम लोग किसको कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं किसको कहेंगे? वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, नहीं करता है, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वो वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कौन कौन वस्तुएं हैं जो हमारे लिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है? तो आप जैसे कि आप ले लीजिएगा लकड़ी, लकड़ी हमारे लिए कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आप ले सकते हैं ईंट ले सकते हैं, और जितने भी वस्तुएं जो हमारे लिए हैं, जैसे आप ये मार्कर ही ले सकते हैं, किताब ले सकते हैं, ये हमारे लिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे में आप ले सकते हैं लकड़ी, लीजिए एग्जाम्पल में लकड़ी ले सकते हैं, जैसे में लकड़ी, ईंट ले सकते हैं। वस्तुएं तो है लेकिन वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है।
किताब ले सकते हैं आप, वो भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये जितने भी सारे चीजें हैं ये सब जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। यानी जो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे, और जो जो हमारे लिए प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। जिन जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे टॉपिक की तरफ चलेंगे। अगला टॉपिक क्या होगा, ठीक है, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है किरण पुंज किसे कहते हैं, और किरण पुंज को दूसरे रूप से ऐसे पूछा है कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। ठीक, किरण पुंज को ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश पुंज भी कहेंगे। किरण पुंज और प्रकाश पुंज में कोई डिफरेंस नहीं है, या तो आप किरण पुंज बोले या तो फिर आप प्रकाश पुंज भी बोल सकते हैं। तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज हम लोग किसको कहेंगे, जो प्रकाश के किरणों के समूह होते हैं, प्रकाश के जो किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यानी जब एक ही जगह बहुत सारे किरणें उपस्थित होते हैं और प्रकाश के जितने भी किरणें होते हैं एक जगह जब अधिक से अधिक किरण पुंज गैंग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। अब किरण पुंज के बारे में यहाँ पे यह सवाल आता है कि किरण पुंज होते कितने प्रकार के हैं। ठीक, तो किरण पुंज जो होता है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों प्रकार कौन कौन है, तो नंबर 1 में हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज, और नंबर 2 में आपका हो जाएगा समांतर किरण पुंज, और नंबर 3 में हो जाएगा आपका अभिसारी किरण पुंज। और किरण पुंज के बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और बहुत बार आए भी हैं। मैं आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो होते हैं उससे ज्यादा क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे किरण पुंज से कई बार क्वेश्चन आए भी हैं कि किरण पुंज क्या है और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार का वर्णन करें। अगर आप आराम से बैठ करके टॉपिक को अभी समझ जाएंगे तो आपका 6 नंबर कहीं पे जाने वाला नहीं। अगर 6 नंबर के लिए नहीं भी आते हैं तो आपके फिर भी 2 नंबर के लिए जरूर आते हैं। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए बैठ करके एक बार, आप अभी ये समझ जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे कि अपसारी किरण पुंज हम लोग कहते किसको है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज के बारे में उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका समांतर किरण पुंज के बारे में, उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे कि अपसारी किरण पुंज होता क्या है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज होता क्या है, तो अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। अपसारी किरण पुंज, ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दे देता हूं कि अपसारी किरण पुंज कहेंगे किसको, आप डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। देखो अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, जब कोई भी किरण एक बिंदु से, एक बिंदु हुआ और इस बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं। जब एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। एक बिंदु से निकलता है और अनेक दिशाओं में फैलता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। ये एक आपका बिंदु हो गया और इस बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। ये क्या है हमारे लिए, अपसारी किरण पुंज। तो इसी का डिफिनेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं, अनेक दिशाओं में फैलते हैं, अनेक दिशाओं में फैलते हैं
तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं, या फिर अपसारी प्रकाश पुंज भी आप कह सकते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको पहले ही बता दिया मैं कि एक बिंदु है और एक बिंदु से निकलकर क्या करें, इधर अनेक दिशाओं में जो है ये प्रकाश की किरणें क्या आ रहे हैं, फैल रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज के बारे में आई थिंक आप सब कोई समझ गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, हम लोग क्या है, हम लोग का टॉपिक समांतर किरण पुंज। तो अब समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे दोस्तों, उसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद समांतर किरण पुंज के बारे में हम लोग बात करने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभिसारी किरण पुंज पढ़ेंगे। उसके बाद ये टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाएगा, नया टॉपिक में चलेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 2 में समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, ठीक। समांतर किरण पुंज में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरणें आपस में समान हो, जब प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो, समान हो, समान रेखाओं पे चलती है। ठीक, जब प्रकाश की किरणें समान रेखाओं पे चलते हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें आपस में क्या हो, समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डायग्राम के माध्यम से बताया मैंने। तो क्या है, यहाँ पे प्रकाश की किरणें क्या चलती है, समान रूप से चलती है। ठीक है, किस रूप से चलती है, समान रूप से चलती है। तो जब प्रकाश की किरणें समान रेखाओं में चलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, जब प्रकाश की किरणें आपस में समान हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें आपस में समान हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, समांतर किरण पुंज कहेंगे। चलो, समांतर किरण पुंज के बारे में समझ गए कि जब प्रकाश की किरणें आपस में समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब हम लोग अपसारी किरण पुंज भी पढ़ लिए हैं, समांतर किरण भी पढ़ लिए हैं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों, किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अब अभिसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जैसे ही हम लोग अभिसारी किरण पुंज के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद टॉपिक के बाद नया टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। और दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज जो हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज में क्या हो जाएगा, हम पहले ही बता दिए कि जो है अपसारी किरण पुंज का बिल्कुल क्या हो जाएगा, ओपोज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग दोस्तों, कि अपसारी किरण पुंज में क्या पढ़े थे, एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं। लेकिन अभिसारी किरण पुंज में बिल्कुल उसका क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर
अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। कि क्या कहेंगे दोस्तों, कि जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। एक बार गौर से आप लोग भी दोहरा लीजिए कि जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, आप लिख सकते हैं अपने से कि जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समझे, जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आप समझ गए होंगे अभिसारी किरण पुंज के बारे में। सबसे पहले हम लोग अपसारी किरण पुंज के बारे में पढ़े। अपसारी किरण पुंज के बारे में हम लोग क्या कहे पढ़े कि जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जब फिर उसी तरह से हम लोग पढ़े समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या कहेंगे, ऐसा किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें आपस में समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद लास्ट में लोग 3 नंबर में पढ़े अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें अनेक दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरण पुंज के बारे में पढ़ लिए हम लोग। किरण पुंज के बारे में पढ़ने के बाद आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज के जो क्लास है आप लोग का फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है, उस पहला क्लास का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका लास्ट टॉपिक। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। एक टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 6 नंबर के लिए आते हैं और बहुत स्टूडेंट इसको छोड़ करके आ जाते हैं और आप लोग को आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान डिफिनेशन पढ़ा है आप लोग को और बिल्कुल वही डिफिनेशन पढ़ा है जो आपके दिमाग में डायरेक्ट भेजे में घुस जाए। आप मेरे क्लास में सिर्फ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, बिल्कुल आपका अच्छे मार्क्स लाना मेरी जिम्मेवारी, क्योंकि मेरा मिशन ही है आप लोग अच्छा करें, आपके अच्छाई के बारे में सोचना मेरी जिम्मेवारी है। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। पारदर्शी कोमा अपारदर्शी और पारभासी को परिभाषित करें। टॉपिक क्या है आप लोग का आज का कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को परिभाषित करें। अगर आपको 6 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो इस तरह से क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो आएगा आपके बोर्ड में कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी को परिभाषित करें। या फिर अगर 2 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन आएगा
तो कहेगा पारदर्शी किसे कहते हैं, या फिर ये कहेगा कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, या फिर अगर ये दोनों नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि पारभासी किसे कहते हैं। तीनों में से एक आएगा या फिर तीनों इसी तरह से आएगा, और अधिकतर संभावना ये हो जाएगा आपका कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी एक साथ आपको आने की संभावना है। तो इसको आप लोग को कैसे लिखना है, पहले एक एक करके डिफिनेशन देना है, पहले एक एक करके डिफिनेशन देना है। तो पहले क्या देना है दोस्तों, आपको पारदर्शी देना है, यह आकार छूट गया था, पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी के बारे में पहले हम लोग देंगे, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ या फिर पारदर्शी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे, जिन पदार्थ से होकर, जिन पदार्थ से होकर, जिन पदार्थ से होकर, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, किरणें पार कर जाती है, जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, समझे। जिन पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो पारदर्शी पदार्थ में क्या क्या कहेंगे, जब हम लोग एक टॉर्च को जलाएंगे, एक टॉर्च को जलाने के दौरान किन किन पदार्थों से होकर के जो है हमारी प्रकाश की किरणें पार कर जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों प्रकाश की किरणें जो पार कर जाती है, आप सिंपल ही लीजिए, जो कांच होता है, कांच से आसानी से प्रकाश की किरणें पार हो जाती है। आप एक घर ले लीजिए, घर में चारों तरफ आपके दीवार होते हैं, लेकिन दरवाजा आप अगर कांच के दिए हैं तो वहां पे आसानी से आपका जो है सूर्य का प्रकाश पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है आपका कांच जो है आपका पारदर्शी पदार्थ है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा हवा। हवा हमेशा हमारे वायुमंडल में मौजूद रहते हैं, और वायुमंडल में मौजूद रहने के दौरान सूर्य का जो प्रकाश देते हैं कोई बाधाएं नहीं पहुंचते हैं, और जो पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं रहते हैं सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, एक तो सूर्य का प्रकाश बता दिए, सूर्य का प्रकाश नहीं, कांच बता दिए, उसके बाद आपको हवा बता दिए, आपको तीसरा जो हो जाएगा आपका जल हो जाएगा। आप एक बाल्टी जल को आप रखेंगे तो जल का जो नीचे वाला भाग होता है वो भी आपका आसानी से दिखाई देने लगता है। तो चलिए, जैसे में हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग कांच, उसके बाद हम लोग हवा, उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, जल, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे चीजें हैं जो कि आपका पारदर्शी पदार्थ हैं। हम लोग पारदर्शी पदार्थ के बारे में पढ़ लिए। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, पारदर्शी वस्तुएं भी आप कह सकते हैं। हम पहले ही बता दिए कि पदार्थ से बने चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ भी पूछ सकते हैं और वस्तु भी पूछ सकते हैं। टॉपिक जो है दोनों सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? 9th क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं कि पदार्थ से बने चीजों को हम लोग वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो जितने भी वस्तुएं होते हैं वो पदार्थ से ही मिलकर के बने होते हैं। तो पारदर्शी अधिकतर जो है पदार्थ होते हैं, आते हैं, ठीक है। तो पारदर्शी पदार्थ के बारे में समझ गए। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक नेक्स्ट, अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ के बारे में बिल्कुल उसका जो है उल्टा पढ़ेंगे, पारदर्शी का उल्टा पढ़ेंगे। वह वस्तुएं या फिर वह पदार्थ
जिनसे होकर जिनसे होकर जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकते हैं, पार नहीं कर सकते हैं, उसे उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, किन किन से होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है? तो सबसे पहले जो है आप ले सकते हैं कि प्रकाश की किरणें किन किन से होकर के पार नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले आप ले सकते हैं लकड़ी। लकड़ी से जो है प्रकाश की किरणें कभी पार नहीं कर सकते हैं, तो लकड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ईंट के जो दीवार होते हैं, दीवार को ले सकते हैं। दीवार से होकर भी प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है। तो उसी तरह से आप अपने से भी एग्जाम पर ले सकते हैं। जिन जिन चीजों को आप अपने आजू बाजू में देखते हैं, कौन कौन ऐसे चीजें होते हैं जिनसे होकर के जो है आपका प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है। पारदर्शी और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में आप क्या पढ़े कि जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आस पार कर सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, क्या जाने कि जिनसे होकर प्रकाश की किरणें पार नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग अगला आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पारभासी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे? सिंपली इन दोनों के जो बीच में आ जाएगा, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे दोस्तों। तो पारभासी पदार्थ में क्या आ जाएगा आपका? पारभासी पदार्थ जिनसे होकर जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश पार कर सके, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। समझे दोस्तों? जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश पार कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है। जिनसे होकर, आप देखो यहाँ पे पारदर्शी में हम लोग क्या पढ़े कि जिनसे होकर प्रकाश पार कर सके, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी में क्या कहेंगे? जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारभासी के बारे में हम लोग क्या पढ़े कि जिनसे होकर प्रकाश के कुछ ही अंश पार कर सकता है, सो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। तो देखो, पारभासी पदार्थ में कौन कौन आ जाएगा जिनसे होकर प्रकाश से कुछ ही अंश पार कर सकेगा? तो सबसे पहले आपका आ जाएगा दोस्तों घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज,
तेल लगा, कागज आदि। यह सब हम लोग का जो क्या हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। ठीक है, पारभासी पदार्थ में हम लोग क्या पाएंगे कि घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ जो कागज जो है, इसमें हम लोग क्या होता है कि जब भी हम लोग प्रकाश, किसी टॉर्च को या फिर प्रकाश हो, उनसे प्रकाश का कुछ ही अंश पार कर सकता है, पूरा अंश उसमें जो है पार नहीं कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग का यहीं तक रहेगा। कल फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, डिफिनेशंस कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। बिल्कुल वही डिफिनेशन देने की कोशिश करते हैं जो आपके दिमाग में सीधा सीधा बैठेंगे और आपके एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल आसान होंगे। और परीक्षा में बिल्कुल कह देते कि परीक्षार्थी केवल अपने ही भाषा में लिखे। अपने भाषा का मतलब ये कि आप जो क्वेश्चंस दिए हैं एग्जामिनर, आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं, आपके माइंड में उसके प्रति क्या रुझान है, आप किस तरह से उसको समझ सकते हैं, उसी तरह से देने के लिए बोलते हैं। किताब का डिफिनेशन कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा और मेरा डिफिनेशन कैसा लगा इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए उसको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।